स्वागत करता हूँ। चलिए मनीष जी, आज हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये जो पोस्टर वार है, कटेंगे बटेंगे, सब क्यों हो रहा है? इसकी दिशा क्या है? ये किस ओर देश को ले जाना चाहता है? क्या इस देश में ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बंटने की स्थिति आ गई है तो फिर कटने की भी स्थिति आ गई है? क्या ऐसा सब कुछ है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो इसमें ये पिछली बार भी मैं बातचीत जब कर रहा था तो लोकसभा चुनाव में जो झटका इस बार बीजेपी को लगा है, खास करके सामाजिक न्याय के प्रश्न पे, संविधान के प्रश्न पे, तो वो उपचुनाव तक आते आते उसमें कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा, उसमें कोई बड़ा चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो सारी बातें लगातार कंटिन्यू कर रही। कोई बीजेपी इसको बदलने में कोई ब्रेक थ्रू कर ली हो बीजेपी, ये कहीं से कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये छटपटाहट है आमतौर पे कि कैसे जो लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था और खास करके संविधान के लिए खतरा और सामाजिक न्याय के लिए खतरा, ये परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ बना था, उसको बदल पाने में अभी भी लगातार एक नाकामयाबी दिख रही है। और ये जो नारा है, लड़ेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये बेसिकली कोई सकारात्मक नारा नहीं है। ये बेहद नकारात्मक नारे के साथ बीजेपी कोई सकारात्मक चीज देने के बजाय बेहद नकारात्मक लाइन पे और बहुत ही कह लीजिए कि भय पैदा करके, और ये भी कह लीजिए कि एक तरह से चुनावी नारों को बहुत निचले स्तर पर ले जाने की एक कोशिश है। और ये शायद उसके बहुत काम आने वाली नहीं है। ये बात साफ साफ दिख रहा है। यानी सामाजिक न्याय का मुकाबला वो नए सिरे से फिर से हिंदुत्व वाले एंगल पे जाकर के लड़ना चाहती है। और हिंदुत्व का जो सवाल था, धार्मिक अस्मिता का जो सवाल था, लोकसभा चुनाव में उसको गहरा धक्का लगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फिर उसी पिटी पिटाए प्लैंक पे, इसीलिए आप देखेंगे कि बहराइच कोशिश हुई, बहराइच में, लेकिन वो इतना एक्सपोज हो गया, उनके विधायक ही सामने आ गए, उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा दिया। या दो लड़कों का एक हिडन कैमरे से जो इंटरव्यू ले लिया भास्कर ने या उस अखबार ने, जिसने कहा कि जिला पुलिस ने जो है हमको 2 घंटे तक छूट दे दिया था, अपने लोग काम नहीं किए, नहीं तो पूरा बहराइच जल गया होता। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो बीजेपी के विरुद्ध जा रही हैं। जैसे आप अगर ध्यान दें, मीरपुर को आप केवल मीरापुर को जो जहां अयोध्या का जो विधानसभा वो सीट है, उसको भले टेक्निकल कारणों से नहीं लड़ा जा रहा, लेकिन जनता में जो परसेप्शन गया है, वो परसेप्शन गया है कि वहां बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, उसके चलते उस चुनाव को बीजेपी लड़ना नहीं चाहती है। एक मैसेज उसमें गया। लेकिन और इस नारे पे भी मनीष जी आपकी बात सहमत है, लेकिन हरियाणा में तो ये नारा बटोगे कटोगे तो चल गया और वहाँ पर जाट बनाम नान जाट आ गया, और वही जो है हथकंडा या वही हथियार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी लागू किया गया है, झारखंड में, महाराष्ट्र में भी। बीजेपी हरियाणा में परसेप्शन को बदलने में उत्तर प्रदेश के मुकाबले वहां उसको एक कामयाबी मिली है। कांग्रेस के ब्लंडर के चलते कांग्रेस की वहां जो छवि बनी हरियाणा में, ठीक लोकसभा चुनाव से भीतर, यानी कि एक तरह से जाट बनाम गैर जाट का जो पूरा इशू बना, हुड्डा को इतना ज्यादा महत्व दिया गया और कांग्रेस की अन्य जो समाज से आए हुए नेताओं को जितना पीछे ढकेला गया, ये पहले मैसेज चला गया गैर जाट हिस्से में, पिछड़े में, दलित समाज में, कि अगर कांग्रेस आएगी तो एक तरह से जाट आएंगे और जाट आएंगे तो हुड्डा आएंगे, और हुड्डा की एक छवि जो है पिछड़ों और दलितों में वहां एक नकारात्मक छवि है। तो जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की चैंपियन बनी थी, हरियाणा में वही जो है सामाजिक न्याय के खिलाफ उसका परसेप्शन बन गया। वहां बीजेपी सामाजिक न्याय की चैंपियन बन के आई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई परिवर्तन होता हुआ हमको लोकसभा चुनाव के बाद कोई इस परसेप्शन में कोई चेंज, कोई परिवर्तन होता हुआ न महाराष्ट्र में दिख रहा है, न झारखंड में दिख रहा है, न यूपी में दिख रहा है। ठीक बात। और इसलिए है कि विपक्ष अपर हैंड लिए हुए यूपी में, और बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज है, अपने एजेंडे पे बहुत बात नहीं कर पा रही है, उसे बराबर जो सपा का ही जवाब देना पड़ रहा है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही जी। और इन 9 सीटों के चुनाव में आपको क्या लगता है, ये जो पोस्टर वार है
वो कितना प्रभाव डाल रहा है, या कहीं आपको दिखता ही नहीं है, तो केवल राजनीतिक गलियारे में, राजनीतिक चौराहों पर इसकी चर्चा होती है, लेकिन आम जो है मतदाता भी इससे अछूता है? क्या आपको ये लगता है क्या, या कितना असर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं देखिए, हमको तो जो बार बार मैं कह रहा हूं कि तो सारे संकेत यही दे रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव को ही कंटिन्यू करने जा रहा है उपचुनाव में भी, और ये उपचुनाव अगर कंटिन्यू करेगा तो ये बहस 27 पे चली जाएगी, 27 के चुनाव पे चली जाएगी। और लोकसभा में डेंट किसी को लगा था तो वो मोदी जी को लगा था, लेकिन उपचुनाव में अगर कुछ हार होती है तो योगी जी का नेतृत्व भी खतरे में पड़ जाएगा। और इसीलिए आप देखिएगा कि बहराइच में जो उनका एक विधायक ही सामने आके कह रहा है कि, और भाजपाई ही कुछ लोगों पे आरोप लगा रहा है, मुकदमा करवा दे रहा है कि वहां जो है पत्थरबाजी किए, हमारी गाड़ी पे फेंके, हमारे बेटे की जान जा सकती है, हमारे और डीएम के रहते वो भाजयुमो के नेताओं ने 6 लोगों ने हमला किया। तो ये एक बात दिखला रही है कि पार्टी के अंदर भी अंतर्विरोध जो है बहुत खुल करके बाहर आ रहे हैं। मैंने किसी विधायक की इतनी हिम्मत नहीं थी मोदी काल में, योगी काल में, कि वो अपने ही पार्टी के खिलाफ आकर के जो है वो कहने लगे कि भाजपा के नेता दंगा करा रहे हैं, बहराइच करा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा बाहर से भी घिरी हुई है और पार्टी के अंदर भी घिरी हुई है। ये ऐसे लग रहा है कि कोई पार्टी के अंदर ही योगी को डेंट लगाने जा रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव हो रहा है इसका जो भी श्रेय मिलना है, नहीं मिलना, वो योगी को मिलना है, और इससे 27 का रास्ता तय होना है। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा आखिरी सवाल मनीष जी, एक मिनट मनीष जी, आपको जरा आखिरी में बताइए, आपने कहा कि लोग, एक मिनट रजत जी एक मिनट, मनीष जी हमको ये बताइए, आपने भी कहा कि लोकसभा चुनाव जैसा परिणाम आने वाला है, क्या उस अनुपात को अगर लेकर के चले तो जो 9 सीटें हैं उसमें भाजपा और सपा का, चूंकि मामला सीधा है, क्या अनुपात रहने वाला है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस रूप में कह नहीं रहा हूँ कि कितना सीट कोई जीतेगा, कितना सीट कोई हारेगा। मैं बस आपसे ये बार बार कह रहा हूँ, लोकसभा में जो चीजें उत्तर प्रदेश की जनता ने जो रास्ता लिया था, वो उसी रास्ते पर अभी आगे बढ़ रही है। उसमें कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी ने